मेरा नाम निसार अहमद है और मैं 1994 से हज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ हाजिर हूँ। इसकी ट्रेनिंग का ये होता है कि घर से निकलने से लेकर मक्का पहुँचेंगे, मक्का से पहुँच कर कौन सा अरकान अदा करने हैं उनको उम्रे में, बाद में हज में क्या करना है, कौन सा अरकान अदा करने हैं, उसका थियरी बताते हैं, प्रैक्टिकल करके बताते हैं और फिर उसके बाद में जब मदीना शरीफ जाएंगे तो वहाँ क्या करना है वो बताते हैं हम लोग। और इस दरमियान में कौन सी मुश्किलात आती हैं, क्या क्या सामान पैक करना है, किन चीज़ों को आपको बचना है, वो सब सिखाते हैं हम लोग। और इसके साथ ही साथ भी जो सवाल जवाब होते हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो हज कितने अरकान होते हैं जो जरूरी है? हाँ, वैसे तो उम्रे में जो अरकान होते हैं, एक तवाफ होता है और एक साई होती है। और हज में 5 दिन का अरकान होते हैं। इसके अंदर एक दिन मीना में रुकने का होता है, एक दिन इसको क्या कहते हैं अरफात में रुकने का होता है, एक रात मुजदलिफा में रुकने का होता है, 3 दिन वापस मीना में रुकना होता है। तो वहाँ रुकने का होता है, लेकिन मीना में आने के बाद में जो 10वें चांद तीसरा दिन होता है उसमें 5 काम करने के होते हैं। आने के बाद पहले कंकड़ी मारने की होती है, फिर कुर्बानी करना जो वाजिब होता है, फिर उसके बाद में उनके जो बाल काटने के होते हैं, बहनों के बाल काटने के होते हैं और उसके बाद फिर पक्का जाकर तवाफ सही भी करनी होती है। वो बाकी के जो 2 दिन रहते हैं, दोनों दिन तीनों शतरन कंकड़ी मारनी होती है। 10वें तारीख की एक शतरन कंकड़ी मारने की होती है, बाकी 2 दिनों में 3 शतरन कंकड़ी मारनी होती है। सर गलतियाँ कहाँ करते हैं लोग ज्यादा? हाँ, गलतियाँ करते इसलिए हमने तो ये प्रोग्राम रखा है लोगों ने ताकि उनको थियरी समझाई जाए, प्रैक्टिस करके बताते हैं हम लोग और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं हम लोग। इसलिए तो ताकि जिंदगी नीति बात फर्ज है और अपने यहाँ से 4,000 किलो दूर जाके काम करना है, अरकान अदा करना है। तो देखने से कुछ नहीं होता, जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं, वहाँ तक भी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि उनकी तमाम अरकान आसान हो जाए। रुपया 4 लाख रुपये खर्च करते हैं आदमी, उसका सब काम सही हो जाए, फिर हम कोशिश करते हैं। और पूरी यहाँ के जो बापू नगर की जो खुदा मुंजात कमेटी है और जिसमें भी मोहम्मद बुयार काफी अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया है और हम दुआ करके ज़्यादातर उनको सबूत किए और हाजिर होने बड़ी तादाद में हाजिर की है, उनको शुक्रिया। मैं तारिक हुसैन शेख बापू नगर खुदा में हुजाज कमेटी से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये प्रोग्राम तकरीबन 10 सालों से कर रहे हैं और अच्छे तादाद में हाजी यहाँ पर शिरकत फरमा कर और ट्रेंड होकर हज बैतुल्लाह का सफ़र करते हैं और बहुत आसानियाँ उनको हो जाती है। हाजियों का ये वहाँ से आने के बाद होता है कि आपने जो बताया था बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही पाया हमने, ये आपने बताया तो इससे ये आसानी हो गई, जैसे कि किस तरह से सामान की पैकिंग करना, ले जाना, वहाँ क्या एहतियात रखना, कौन सी दवाइयाँ साथ में रखना, ये सब बातों का उनको और दीनी एतबार से किस तरह से अरकान अदा करने हैं, जैसे कि उम्रा के अरकान हुए, हज के 5 दिन, और ये तमाम तरबियत यहाँ पे दी जाती है और जिससे हाजी के लिए बहुत आसानियाँ हो जाती है। जी, खासतौर से कौन से मेहमान आए हैं आपके ट्रेनर? जी, हमारे यहाँ मुफ्ती अशरफ साहब रतनपुर से हैं और निसार अहमद साहब जो कि काफ़ी मेरा मानना है तकरीबन 25-30 सालों से हज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं हमारे यहाँ। कितना फ़ायदा पहुँचता है ट्रेनिंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाजी अच्छी तरह से यहाँ से ट्रेंड होकर जाते हैं और वहाँ पर उस ट्रेनिंग के हिसाब से उनको बहुत आसानियाँ हो जाती है, जिससे वो हज की सही अदायगी में उनके बहुत काम लगती है। मैं डॉक्टर वसीम कुरैशी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और माशाल्लाह गए साल मैंने हज की सआदत हासिल की और गए साल भी मैं इसी जगह पर बापू नगर तौफीक खान पठान हॉल में जो तालीम दी गई थी उसमें मैं शरीक हुआ था। इस बार फिर से एक तरह का रिवीजन भी मैंने किया और गए साल जो तालीम की वजह से मेरा जो हज बहुत आसान तरीके से सही तरीके से हुआ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैं आकर के शेयर करना चाहता था। तो मैं आज यहाँ पर आया और मैंने तालीम लेने के साथ साथ 10 मिनट के लिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और जो इस साल हज जाने वाले हैं उन लोगों को बताया कि जो इस्लामी तालीम है उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज, थोड़े ऐप, गूगल मैप और इन तमाम बातों का भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। यहाँ पे जो खिदमत दे रहे हैं उन लोगों की खिदमत भी काबिल तारीफ़ है। खाना, शरबत, चाय, पानी, इतना बड़ा हॉल, नमाज, वुज़ू, तमाम का जो इंतज़ाम है
वो काबिल तारीफ है और मैं उसकी सराहना करता हूँ। जी, पिछली बार हज महंगा था, इस बार सस्ता हुआ है, 40,000 का हुआ है गुजरात में, क्या कहेंगे? जी, वो नसीब की बात है। इस्लाम में माना जाता है कि जो खर्च आप अल्लाह के नाम पे करते हो तो अल्लाह उसका हज़ारों गुना देता है। तो गए साल हमने जो हज की अहमदाबाद से, उसके मुकाबले में इस बार कम अमाउंट है। तो हम ऐसा मानते हैं कि गए साल हमने काफ़ी जिद्दोजहद की, बहुत सारा कम्युनिकेट किया, बहुत कुछ हमने लिखा हज कमेटी ऑफ इंडिया को, और शायद उसका नतीजा ये है कि भले हमने गुठली बोई थी, उसका जो फल है वो आज की ये जो टीम है उनको मिल रहा है। तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी इसकी मुबारकबाद। मेरा नाम अंसारी अल्ताफ हुसैन है और मैं यहाँ पर बापू नगर में हज हाजीपुरा जो ट्रेनिंग है उसके अंदर में मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इस खुद्दाम हुज्जाज जो कमेटी है वो यहाँ पर कई सालों से है। मेरा मानना है, मैं खुद 15 साल से अंदर जुड़ा हुआ हूँ और उससे पहले से लोग इसके अंदर मतलब काम कर रहे हैं। और जिस तरह से निसार साहब ने कहा कि भाई ये यहाँ पर बताया जो बात है, उसके अंदर मैं अंदर जोड़ना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट से लेकर, जो हाजी एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से लेकर वापिस जब एयरपोर्ट तक आते हैं, वहाँ तक की जो भी तालीम है, जो भी तालीम, बारीक से बारीक तालीम, वो तालीम सब यहाँ दी जाती है। और काबिल तारीफ ये है कि सबसे पहले यहाँ पर अभी हज की तालीम, पहली तालीम अहमदाबाद के अंदर यही हुई है, बापू नगर में ही, और स्टार्ट हो गया यहीं से। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, मुझे लगी और कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पर जो वो इंतज़ाम है वो काबिल तारीफ है। इंतज़ाम काबिल तारीफ है और वाकई मैं भी देखा हूँ कि काबिल तारीफ है और एक नंबर है। आप कभी भी कहीं भी जाना और देख लेना कि जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह का बंदोबस्त इंतजामिया है, जो इंतजाम जिस तरह का है, मैं खुद अपनी तरफ से मैं खुद शाम को मतलब बधाई देना चाहता हूँ। कितने और लोग आए हैं आज यहाँ पर? लगभग 500 से 600 के आसपास आए हैं लोग। इसमें प्राइवेट टूर वाले भी हैं और हज कमेटी वाले भी हैं, दोनों हैं इसके अंदर। तो ये पर्सनल करवा रहे हैं कोई या हज कमेटी की तरफ? नहीं, हज खुद्दाम हुज्जाज अपने कमेटी यहाँ की है, वो बोर्ड लगा हुआ है खुद्दाम हुज्जाज कमेटी, बापू नगर कमेटी है। और वो लोग मतलब कई साल से ये मतलब ये सेवा दे रहे हैं। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक, बापू नगर तौफीक खान पठान हॉल के अंदर हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई और हज के बारे में सब तरीके बताए गए, जो भी है काबिल तारीफ है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस हज के मौके पे हम लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, हमारा नंबर पड़ा है। और बाकी जो हाजी हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, उनको भी माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है तौफीक खान पठान हॉल में।